हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि इन सवालों को आप कम से कम समय में बनाना सीख जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 520 रुपये तथा स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन 420 रुपये है। यदि संपूर्ण औसत वेतन 500 रुपये हो तो पुरुष एवं स्त्री में अनुपात क्या होगा। देखो, किसका अनुपात पूछा है? पुरुष एवं स्त्री। पहले पुरुष बोला है, बाद में स्त्री। यहाँ भी पहले पुरुष है, बाद में स्त्री। तो पहले पुरुष लिखना है आपको, बाद में स्त्री लिखना है। ठीक है, जो पहले दिया जाएगा उसको पहले लिखना है। जो पुरुष कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन 520 रुपये है। जो स्त्री कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन 420 रुपये है। और ओवरऑल कितना है? औसत ओवरऑल औसत है आपका 500 रुपये ओवरऑल। ठीक है, बस एलिगेशन मेथड लगा दो। एलिगेशन मेथड का मतलब होता है क्रॉस अंतर। तो आप ऐसे अंतर करो, 500 420 का तो 80 आ जाएगा, 520 और 500 का अंतर करो तो 20 आ जाएगा। खत्म। 20 से कम 20, 20 चौकू 80, 4:1 हो जाएगा आपका सवाल का आंसर। 4:1। अब 4:1 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अनुपात में पूछा गया है। लेकिन हमने ये जो काट दिया है ना, 80 और 20 को काटना नहीं है, बस यहीं पे आंसर है 80:20। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने ये काट के छोटा कर लिया था, 80 और 20 को काटना नहीं है, 80 और 20 आया है, यही सही जवाब है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये होता। क्लियर है ना बात? अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक गांव में प्रति वर्ष 10 बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वह 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी। देखिएगा, 2003 में बच्चे कितने हैं? 2000। 2000 बच्चे हैं 2003 में। तो जो भी बच्चे हैं वो अपने आप में क्या है? 100%। अब उसमें 10% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा? 110%। परसेंट का मतलब बटे में 100। अब देखिए, 2003 के बाद में 2006 का पूछा है, मतलब 3 साल के बाद। तो इसी को आप 3 बार लिखोगे, 110/100। ठीक है, 110/100, इसी को 3 बार लिखोगे। अगर 4 वर्ष की बात होती तो इसको 4 बार लिखते, 2 वर्ष की बात होती तो इसी को 2 बार लिखते। ठीक है, बस कटाइए। देखो, 2 जीरो से यहाँ पे हम ये वाले 2 जीरो कटाएंगे पहले, और ये वाले 2 जीरो से हम ये वाले 2 जीरो कटाएंगे, और ये वाले 2 जीरो से हम ये वाले 2 जीरो कटाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब 11 × 11 × 11 मतलब 11 का क्यूब हो जाएगा। भाई 11 का गुना 3 बार करना मतलब 11 का क्यूब। तो 11 का आप क्या करोगे? क्यूब। और गुने में कितना? इधर 2। ठीक है, तो 2 × 11 का क्यूब कितना होता है भैया? 1331 होता है। 1331 का गुना 2 से कर दो, 2662 हो जाएगा। और 2662 किस ऑप्शन में है ये चेक कीजिए। किस ऑप्शन में भाई? सी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं तो 10 महिलाएं, ठीक है, 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बनाएंगी। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन भाई। ठीक है, ऐसा सवाल अगर आपको मिलेगा तो आप उसे बड़ी ही आसानी से बनाएंगे, डरना मत, क्योंकि तरीका हम आपको बताना। देखो, कितनी महिलाएं भैया? यहाँ बोला गया 20 महिलाएं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का। M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। M का मतलब व्यक्ति, कितने हैं? 20। D का मतलब दिन, कितने दिन ले रहा है? 10। T का मतलब टाइम, जैसे प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हो, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हो, तो वो टाइम नहीं दिया गया है, तो जो वैल्यू नहीं दी गई उसे रहने देंगे। वर्क क्या है? 100 मीटर लंबी सड़क बनाने का वर्क दिया गया है, बराबर बाद में कितनी महिलाएं? 10। कितने दिन में बनाएंगी ये पूछा है, D2 का मान पूछा है। और बनाना क्या है? 50 मीटर लंबी सड़क बनानी। ठीक है, 50 मीटर लंबी सड़क, ये वर्क है। बस कटा लीजिए, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 10 से 10 कट जाएगा, बचा के आपके पास 10। तो कितने दिन लगेंगे भैया? D2 कितना निकल के आया? D2 निकल के आ गया 10 दिन। सवाल खत्म। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, आसानी से आप कर लोगे। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है,
किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखो, 400 रुपए की मेज को कितने में बेचा गया? 350 में बेचा गया। 400 की चीज को हमने 350 में बेचा तो हमको क्या हुआ? 50 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं होगा भाई? 50 का नुकसान। और हमें हानि में कितना प्रतिशत हुआ? 5%। यानी कि हमारे पास जो हानि हुई है ना प्रतिशत में, वो 5% की हुई है, और हमारे पास रुपए में नुकसान हुआ है 50 का। तो हमें ये पता है कि 5% की वैल्यू 50 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 10। मान कितने का निकालना है? क्रय मूल्य मतलब 100% का। तो देखो 1% का मान 10 है, तो 100% का मान हो जाएगा 1000। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? यानी कि 1 महीने में वो कितना कमाता है? 2 महीने की कमाई को खर्च कर रहा है 3 महीने में, ठीक है? 2 महीने की कमाई मतलब वो आय है, और ये क्या है? उसका खर्च है। याद रखना, ये महीने में है आय और ये महीने में है खर्च, ठीक है? चलिए, अब देखो 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च कर रहा है, वो फिर से 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करेगा, फिर से 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करेगा, फिर से 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करेगा। तो देखो 3 और 3 6, 3 और 3 12, ये हो गया 12 महीना, यानी कि 1 साल। 2 4 6 8, ये हो गया 8 महीना, और ये हो गया 12 महीना। यानी कि 8 महीने की कमाई में से वो 12 महीने खर्च करेगा। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12, और ये खर्च हमारा कितना हो गया? 12, ठीक है? तो 12 महीने कमाएगा, उसमें से 8 महीने की कमाई में से ही वो 12 महीने का खर्चा चला लेगा, 4 महीने की कमाई वो बचा लेगा, है कि नहीं? 4 महीने की वो कमाई बचाएगा, तो 4 महीने की कमाई बचाएगा, तो 4 महीने में वो कितना बचा रहा है? साल में 1500, यानी कि 4 महीने में 1500 तो बच रहे हैं। 4 महीने में तो बच रहे हैं 1500। जब 4 महीने में 1500 बच रहे हैं, तो 1 महीने में कितने बचेंगे भाई? 1500 में 4 से भाग कर दो, ये हो जाएगा आपका 375। 1 महीने में कितना हो जाएगा भैया? 375 रुपए। तो देखो ये 4 महीने में उसने 1500 रुपये बचाए। भाई 4 महीने में उसने 1500 रुपये बचाए, इसमें से खर्चा कुछ नहीं है, ये तो जो कमाया सीधा सीधा बचा लिया। तो इसका मतलब 1 महीने की कमाई उसकी 375 है, और 4 महीने की कमाई उसकी 1500 है। तो महीने में उसकी आय पूछी थी 375। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या है? देखो बहुत अच्छा सवाल। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना भैया? 1452। भाई दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो 1452, हमने दो संख्या गुणनफल ले लिया 1452। एक संख्या x है और एक संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, 1/3 मतलब 3x हो जाएगा, बराबर कितना? 1452। 3x का x से गुना करो तो 3 तो 3 रहेगा, x का x से गुना करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना रहेगा? 1452, ठीक है? 3 से कटाओगे 1452 के 3 चौकू 12, 2 बचेगा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 12, 3 चौकू 12, 484 हो गया। इधर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। अब x बराबर 484, ये जो स्क्वायर है ना, ये इधर आके स्क्वायर रूट का साइन लगा देगा इसके ऊपर। तो 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई? 22। 22 का स्क्वायर करोगे 484, 484 का स्क्वायर रूट करोगे 22 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही जवाब है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, और उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सीख जाएंगे, एग्जाम उनका आसान हो जाएगा। इसलिए शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।